नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछले क्लासेस में नाइक्विस्ट प्लॉट देख रहे थे। हम लोग पिछले क्लास में GSHS एंड 1 + GSHS के बारे के रिलेशन के बारे में समझे थे। 1 + GSHS क्या होता है, GSHS क्या होता है, इंसर्कलमेंट हम Q-1 कॉमा देखते हैं और n = P - Z हम कैसे फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, आइए एक बार शॉर्ट में हल्का सा समझ लेते हैं, फिर हम नाइक्विस्ट कॉन्टूर क्या होता है और उसकी मदद से नाइक्विस्ट प्लॉट कैसे करते हैं, जो हमारे मेन क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जो कि अभी फाउंडेशन जितने भी हम बना रहे थे उसके यूजेस आएंगे। ठीक है, एक बार हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि आखिर हम लोग अभी देखे क्या थे। देखिए, हम लोग एक ही फॉर्मूले की बात कर रहे थे, n = P - Z। एस प्लेन में हमारा कॉन्टूर है, ठीक। GSHS प्लेन में हम ओरिजिन का इंसर्कलमेंट देख रहे हैं। ठीक है, वहाँ से हम n = P - Z फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, ये तब है जब हम स्टेबिलिटी निकालते हैं क्लोज लूप सिस्टम की। हम ओरिजिन का इंसर्कलमेंट तब देखते हैं जब हमको स्टेबिलिटी निकालना हो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की। ठीक है, अगर वही हमको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की स्टेबिलिटी निकालना हो तो हम क्या करते हैं कि जो प्लेन रहेगा हमारे पास, एस कॉन्टूर तो रहेगा एस प्लेन में, और जो हमारे पास प्लॉटिंग करेंगे वो हम 1 + GSHS में करेंगे। 1 + GSHS का हम ओरिजिन का इंसर्कलमेंट देखेंगे। तो वही चीज़ हम बोले थे कि 1 + GSHS का ओरिजिन का इंसर्कलमेंट ना देख के GSHS का -1, 0 का इंसर्कलमेंट हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे n = P - Z में जो P आता था ओपन लूप के लिए पोल्स ऑफ GSHS इन RHP रहता था, उसी तरीके से 1 + GSHS के लिए पोल्स ऑफ 1 + GSHS इन RHP हो जाएगा। मतलब अब 1 + GSHS की हम बात कर रहे हैं, तो पोल्स ऑफ 1 + GSHS इन RHP जो 0 होता था, 1 + GSHS 0 क्या होता था जब ओपन लूप था, तो Z की वैल्यू होती थी 0 ऑफ GSHS इन RHP। और जब वही क्लोज लूप की बात करेंगे तो 0 ऑफ 1 + GSHS इन RHP। और यही बोले थे कि जहाँ पे 1 + GSHS 0 होता है वही हमारे क्लोज लूप पोल्स आते हैं। तो यही चीज़ हमको स्टेबिलिटी में Z पता करना है कि हमारे क्लोज लूप पोल्स RHP में लाइक करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर RHP में लाइक करेंगे तो अनस्टेबल, नहीं करेंगे तो स्टेबल। n था इंसर्कलमेंट -1 का देखना था, मतलब -1 के इंसर्कलमेंट की वजह से हम 1 + GSHS ना बना के GSHS ही बना के हम क्लोज लूप की स्टेबिलिटी देख लिए। ठीक है, उसको और अभी अच्छे से इसका जरूरत पड़ेगा इसमें जब हम मेन क्वेश्चन करेंगे। देखिए, अब हम बात करते हैं नाइक्विस्ट कॉन्टूर्स की। नाइक्विस्ट कॉन्टूर क्या होता है और नाइक्विस्ट कॉन्टूर की मदद से नाइक्विस्ट प्लॉट क्या होता है। देखिए, जो नाइक्विस्ट कॉन्टूर होता है, जैसा कि हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि एस प्लेन में एक कॉन्टूर हमको दिया रहेगा, जिसके मेथड से हम कोई भी प्लेन हमको दिया रहे 1 + GSHS या GSHS, वहाँ पे हम उसकी प्लॉटिंग करते हैं। लेकिन जो हमारा नाइक्विस्ट कॉन्टूर हम कंट्रोल सिस्टम में लेंगे, वो कैसा नाइक्विस्ट कॉन्टूर लेंगे, एक ऐसा नाइक्विस्ट कॉन्टूर लेंगे जो कि इंटायर राइट हैंड साइड को इनक्लोज्ड करे, जो इंटायर राइट हैंड साइड को, इंटायर RHP को इनक्लोज्ड करे। मतलब हमारा जो कॉन्टूर रहे वो कुछ इस तरीके से रहे। ये एक जनरल है क्लॉकवाइज। यही हमारे आपको हर किताब में मिलेगा कि एस प्लेन में जो हमारे पास कॉन्टूर है वो इस तरीके से रहेगा, जो इंटायर RHP को इनक्लोज्ड करे। ऐसा क्यों, हम इंटायर RHP को क्यों इनक्लोज करा रहे हैं, LHP को क्यों इनक्लोज करा रहे हैं। देखिए, जो n = P - Z है ना, तो जो Z हमको कैलकुलेट करना है क्लोज लूप पोल्स, वो क्या है, 0 ऑफ 1 + GSHS इन RHP। हम RHP में 1 + GSHS का जो जीरोज देखते हैं वही हमारे क्लोज लूप पोल्स होते हैं। मतलब हमको RHP में ही क्लोज लूप पोल्स देखना है। अगर RHP में हमारे क्लोज लूप पोल्स आ गए तब वो सिस्टम अनस्टेबल हो गया, अगर नहीं आया तो सिस्टम हमारा स्टेबल। इसीलिए हम RHP देखते हैं कि RHP के क्लोज लूप पोल से ही हम बता सकते हैं कि हमारा सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है। इसी वजह से जो कॉन्टूर होता है वो इंटायर RHP को कवर करता है। पूरा RHP को कवर करने का मतलब है इसकी रेडियस जो होती है R, वो टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी होती है। मतलब पूरे RHP में बाउंड्री नहीं फिक्स है, पूरे RHP में अगर कहीं भी कोई भी 0 1 + GSHS का या क्लोज लूप पोल्स, उसी को हम क्लोज लूप पोल्स कहते हैं, अगर वो लाइक करे तो हमारा पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अगर वही नहीं लाइक करे तो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब इस नाइक्विस्ट कॉन्टूर के मदद से हम क्या करते हैं, नाइक्विस्ट प्लॉट बनाते हैं। और उस नाइक्विस्ट प्लॉट की मदद से n = P - Z का फॉर्मूला लगा के स्टेबिलिटी निकालते हैं।
ठीक है, जेड की वैल्यू निकाल के स्टेबिलिटी निकालते हैं। जेड हमें ये बताता है कि कितने क्लोज लूप पोल्स हमारे आरएचपी में लाई करते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। ये कंटूर है, फिक्स है। अब देखिए कंटूर में एक दो चीज हमको ध्यान देना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, यही तो हम बात कर रहे हैं कि हम जो भी स्टेबिलिटी निकाल रहे हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है और वहां से क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की स्टेबिलिटी निकाल रहे हैं, इसीलिए 1 + GSHS रोल में आ गया। 1 + GSHS इसीलिए रोल में आया है। अब देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल 1 + ST कोई जनरल ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, तो जो भी हम कॉन्टूर लेंगे वो ऐसा लेंगे कि हमारे पोल से न पास करे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये भी तो ट्रांसफर फंक्शन हो सकता है S × 1 + ST, तो जो ये हमारा कॉन्टूर है अगर S = 0 से पास करेगा, मतलब S की वैल्यू 0 जब हम इसमें रखते हैं तभी तो प्लॉटिंग होता है। S की पर्टिकुलर वैल्यू उठाते हैं, इसमें रखते हैं, वहां से GS निकल के आता है, उसको हम प्लॉट करते हैं, यही तो करते थे। तो S की वैल्यू जैसे ही हम 0 रखेंगे, 0 डालेंगे, तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब हमको कॉन्टूर एक ऐसा लेना है जो कि पोल से पास ना करे। इस ट्रांसफर फंक्शन के लिए कॉन्टूर सही है, बट इसके लिए हमारा जो कॉन्टूर है वो इंटायर आरएचपी ही रहेगा, बट पोल से पास ना करे, क्योंकि S = 0 पे अनडिफाइंड हो जाएगा। तो S = 0 इस कॉन्टूर में नहीं आना चाहिए। मतलब S = 0 जो पोल है वो नहीं आना चाहिए। तो पोल कैसे होना चाहिए, ऐसे बाईपास हो जाए, ऐसे बाईपास हो जाए। देखिए डायरेक्शन हम जनरली क्या लेते हैं, क्लॉकवाइज। डायरेक्शन हम क्लॉकवाइज लेते हैं। अगर वही हमारा नाइक्विस्ट प्लॉट इसके मदद से बताएं, उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, तो n की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ये सारी बात हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, बात समझ में आया। तो जनरली यही दो तरीके का कॉन्टूर होता है। एक होता है ओरिजिन से पास हो जाएगा, जिस केस में अगर ओरिजिन पे हमारे पोल्स नहीं है तो ये कॉन्टूर सही है। अगर हमारा ओरिजिन पे पोल्स हैं तो ये कॉन्टूर बाईपास हो जाएगा। ठीक है, यही है। अगर मान लीजिए ओरिजिन पे इमेजिनरी एक्सिस पे पोल्स आते हैं तो इमेजिनरी एक्सिस पे है वो भी बाईपास कर देते हैं। अब हम इस कॉन्टूर के मदद से हम नाइक्विस्ट प्लॉट बनाते हैं। देखिए नाइक्विस्ट प्लॉट कैसे बनाते हैं समझिए। इस कॉन्टूर में यही जनरली दो तरीके का कॉन्टूर है हमारे पास। ठीक है, देखिए इसमें टोटल कितने पार्ट्स होंगे। एक तो इसको हम 3 कर्व में डिवाइड करेंगे। एक ये कर्व है जो S = 0 से यहाँ पे ओमेगा = 0 से ओमेगा = ∞ पे जा रहा है, क्योंकि ये इनफाइनाइट रेडियस है तो ये इनफाइनाइट गया होगा ना। तो पहला तो हो गया हमारा, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कर्व 1 जिसको हम 1 नाम दिए हैं, ये S = jω, ये इसी एक्सिस पे कर्व जा रहा है ना, इमेजिनरी एक्सिस मतलब jω एक्सिस। तो पॉजिटिव में जा रहा है तो S = jω, S = jω कर्व। कर्व 2 क्या है हमारे पास, कर्व 2 ये है, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कर्व 2, और इसको कर्व 3। तो कर्व 2 क्या है, S = -jω, और कर्व 3 क्या है, एक ये है कर्व 3। कर्व 3 क्या है, कर्व 3 को लिखने का तरीका है, इंटायर आरएचपी का एक सेमी सर्कल है, इंटायर आरएचपी का इनफाइनाइट रेडियस का सेमी सर्कल है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट r टेंड्स टू 0 r e के पावर में j थीटा। तो कर्व 3 को लिखने का ये तरीका है, कर्व 3 को लिखने का ये तरीका है। ठीक है, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल इस तरीके का नाइक्विस्ट कंटूर बन जाए, अगर हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन अगर पोल से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, ओरिजिन पे पोल्स है, तो एक कर्व 4 भी रोल में आता है। तो उसके लिए हम क्या लिख लेते हैं, S की वैल्यू लिमिट r टेंड्स टू 0 स्मॉल, ये रेडियस क्या है, स्मॉल रेडियस है, मतलब 0 रेडियस का है, तो r टेंड्स टू 0 r e के पावर में j थीटा। ये S की 4 वैल्यू, S की वैल्यू ओमेगा, S की वैल्यू -ओमेगा, S की वैल्यू लिमिट ये, S की वैल्यू ये यही तो होता था प्लॉटिंग में। S की डिफरेंट वैल्यू को हम पुट करते थे, जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन था वहाँ से हम निकालते थे। तो इस चारों चीज़ को हम पुट करेंगे और हम जो प्लॉट बनाएंगे उसी का नाम रहेगा नाइक्विस्ट प्लॉट। ठीक है, आइए एक छोटे से एग्जाम्पल से
ये देखते हैं कि हम नाइक्विस्ट कॉन्टूर के मदद से नाइक्विस्ट प्लॉट कैसे ड्रॉ करते हैं। देखिए हमारे पास एक कोई एग्जांपल है, उसकी मदद से हम देख लेते हैं कि नाइक्विस्ट कॉन्टूर को हम नाइक्विस्ट प्लॉट पे कैसे करते हैं ड्रॉ। ठीक है, आइए हमारे पास कोई एग्जांपल है, GSHS इक्वल्स टू 10 अपॉन S प्लस 2 प्लस 10। ठीक है, हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, इसका हमको नाइक्विस्ट प्लॉट बनाना है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया रहेगा, AK2 में एक बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमको गिवन है और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से आपको बोलेगा कि आप नाइक्विस्ट प्लॉट बनाइए। तो नाइक्विस्ट प्लॉट से पहले हमको नाइक्विस्ट कॉन्टूर पता होना चाहिए। तो नाइक्विस्ट कॉन्टूर एक ही है, या तो एक ये है, ये तो एक ये है। ये कब है? जब हमारे जो पोल्स हैं वो ओरिजिन पे लाई ना करें। तो यहाँ पे क्या कोई यस है? नहीं है। ओरिजिन से जो जिसका पोल ओरिजिन पे हो, तो ये कॉन्टूर है हमारे पास, तो इसके लिए ये कॉन्टूर हो गया। ठीक है, अभी इस कॉन्टूर के मदद से हम नाइक्विस्ट प्लॉट बनाएंगे। ये तीनों कर्व को इसमें हम ड्रॉ करेंगे। कर्व 1 क्या है? कर्व 1 S इक्वल्स टू जे ओमेगा। कर्व 1 मतलब S इक्वल्स टू जे ओमेगा, मतलब जहां जहां यस है वहां वहां हम जे ओमेगा करें, जहां जहां यस है वहां वहां हम जे ओमेगा करें। क्या यही चीज, और इसमें ओमेगा 0 से लेके ओमेगा इन्फिनिटी पे वेरी करता है, क्या यही चीज हम पोलर प्लॉट में करते थे? पोलर प्लॉट में याद करिए, जब हम S इक्वल्स टू जे ओमेगा करते थे वहां से मैग्नीट्यूड और फेज निकालते थे, वहां से मैग्नीट्यूड एंड फेज निकालते थे। तो कर्व 1 एक तरीके से पूरा पोलर प्लॉट का स्टेप है। तो कर्व 1 को हम क्या बोलते हैं कि कर्व 1 बनाने का मतलब है कि हमको पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है। पोलर प्लॉट का एक्सटेंडेड वर्जन ही नाइक्विस्ट है। तो कर्व 1 का मतलब है कि हमको पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है, इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है। तो देखिए इस ट्रांसफर फंक्शन का आप लोग पोलर प्लॉट जब ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जी जे ओमेगा यूनिटी फीडबैक ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि पोलर प्लॉट में इसी तरीके से करते थे। यहाँ से हम मैग्नीट्यूड ले लेते थे अंडर रूट ऑफ 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 16 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यही होता था। और यहाँ से फेज ले लेते थे जी जे ओमेगा, क्या हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई 2 और माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई 4, ये हो गया। यहाँ से मैग्नीट्यूड और फेज ओमेगा की डिफरेंट वैल्यू के लिए टेबल बनाते थे, वहाँ से मैग्नीट्यूड फेज लेके हम पोलर प्लॉट करते थे। तो कर्व 1 तो हमारा कंप्लीट क्या हो गया, पोलर प्लॉट हो गया। इसके आगे आप लोग पोलर प्लॉट बना लीजिए, कि भी हम डायरेक्ट बना देंगे इसका क्या पोलर प्लॉट होता है। ठीक है, तो पहला कर्व हो गया पोलर प्लॉट बनाना। सेकेंड क्या है, S इक्वल्स टू माइनस जे ओमेगा, S इक्वल्स टू माइनस जे ओमेगा। इसका मतलब ये होता है कि कर्व 1 से जो पोलर प्लॉट आए उसी का हमको क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है, मतलब मिरर इमेज ले लेना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर इसका पोलर प्लॉट ऐसे आ रहा है तो इसी का मिरर इमेज कुछ ऐसे बन जाएगा। ये आएगा नहीं, मतलब एग्जाम्पल ले रहे हैं। कर्व 2 के लिए हमको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर कर्व 1 हम कैलकुलेट कर लिए हैं तो कर्व 2 में उसी का हम इन्वर्स ले लेंगे, मतलब उसका हम मिरर इमेज ले लेंगे, रियल एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे। मतलब कर्व 2 हमारे पास जो है, कर्व 2 वो हो जाएगा इन्वर्स पोलर प्लॉट, इन्वर्स पोलर प्लॉट। ठीक है, अभी सब बनाएंगे, अभी नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करेंगे, वहां से स्टेबिलिटी सब निकालेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, डिटरमाइन स्टेबिलिटी ऑफ द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, बस ये क्वेश्चन है। कर्व 2 हो गया हमारा इन्वर्स पोलर प्लॉट। हम कर्व 3 पे आते हैं। कर्व 3 क्या है कि ये जो इनफाइनाइट रेडियस का जो सर्किल है, तो जहाँ पे S है वहाँ पे ये चीज़ हमको पुट करना है। जैसे S इक्वल्स टू जे ओमेगा पुट किए, माइनस जे ओमेगा, अब S की वैल्यू ये पुट करना है। तो आइए देखते हैं। ठीक है, इसको वो कर देते हैं, पता है चलिए गया स्टेप कर्व 1 कर्व 2 में क्या करना है। आइए कर्व 3 की बात कर लेते हैं और कर्व 4 की। कर्व 4 तो होगा ही नहीं, कर्व 4 इसमें है ही नहीं, तो कर्व 3 तक बनेगा। आइए कर्व 3 में क्या है, कर्व 3 क्या है, हम ये पुट करेंगे S की जगह। यही तो होता था प्लॉटिंग में, S की वैल्यू हम डिफरेंट वैल्यू पुट करते थे और उसको प्लॉट कर देते थे GSHS में। ठीक है, S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लिमिट R टेंडिंग्स टू, देखिए यही तो है,
इनफाइनाइट रेडियस का सेमी सर्कल, आर ई के पावर में जे थीटा। तो मतलब एस की वैल्यू जहां जहां है वहां वहां पुट कर देंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, लिमिट आर टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट 10 अपॉन, ठीक है, एस की जगह क्या लिखेंगे, लिमिट हम डायरेक्ट बाहर ले लिए। अब एस की जगह बस ये वाला टर्म लिख लेते हैं, आर ई के पावर में जे थीटा प्लस 2 और ये आर ई के पावर में जे थीटा प्लस 4, और दोनों का लिमिट हम बाहर लगाए हुआ है। ये चीज कर दिए। एस की वैल्यू हम इसमें पुट कर दिए, जैसे एस इक्वल्स टू जे ओमेगा पुट किए थे माइनस जे ओमेगा, उसी तरीके एस की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दिए। अब देखिए यहाँ से कंक्लूजन क्या लेंगे, अब ध्यान से समझिए। कर्व 3 और कर्व 4 ही इंपॉर्टेंट होता है, कैसे हम ड्रॉ करते हैं। देखिए हमको पता है कि आर की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड कर रही है, मतलब आर की वैल्यू बहुत बड़ी है। तो क्या ये दोनों टर्म में ये वाला टर्म आर की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो ये वाला छोटा वाला टर्म हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं 2 को। उसी तरीके से ये अगर इनफाइनाइट है तो 4 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अप्रॉक्सीमेशन की वजह से यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, 2 को भी नेग्लेक्ट करिए 4 को भी, क्योंकि ये वाला आर भी इनफाइनाइट है, आर इनफाइनाइट है, ठीक है। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं आर स्क्वायर ई के पावर जे टू थीटा, लिमिट आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से ये लिख दिए। अब देखिए ई के पावर चला गया ऊपर माइनस जे टू थीटा, क्या हो गया, ई के पावर ऊपर चला गया माइनस जे टू थीटा, और ये आर इन्फिनिटी को है तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो गया, कुछ इस तरीके से हो गया, कुछ इस तरीके से हो गया। मतलब कि जब कर्व 3 था, एक तरीके से 0 से किसी चीज का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, मतलब एक 0 सेमी सर्किल का एक छोटा सा कर्व बनेगा, जिसको कि हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो एक छोटा सा कर्व हमारे पास बनेगा, ठीक है। आइए देखते हैं कि वो कर्व कैसे बनेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, 1 बाई आर, 1 बाई इन्फिनिटी 0, और ये वाला टर्म ऊपर चला गया, ई के पावर माइनस जे टू थीटा। ये हमारे पास नाइक्विस्ट कॉन्टूर था, अब इसके मदद से हम नाइक्विस्ट प्लॉट बनाने जा रहे हैं। जो एस प्लेन में कॉन्टूर होता है उसका नाम है नाइक्विस्ट कॉन्टूर, और जो उसकी मदद से प्लॉटिंग से जो प्लॉट बनाते हैं उसका नाम है नाइक्विस्ट प्लॉट। आइए नाइक्विस्ट प्लॉट बनाते हैं। नाइक्विस्ट प्लॉट किस में बनाते थे हम, GSHS, रियल पार्ट ऑफ GSHS। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में हम नाइक्विस्ट प्लॉट बनाते थे, लेकिन क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की स्टेबिलिटी दिखाने के लिए -1 का सर्कल ले लेते थे, ठीक है। और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ GSHS, ठीक है। पहला कर्व क्या था हमारे पास, पोलर प्लॉट। तो इसका जब आप पोलर प्लॉट करके टेबल बना के करेंगे, अभी हम डायरेक्ट कर देते हैं, इसका जो पोलर प्लॉट होगा कुछ इस तरीके से आएगा। पोलर प्लॉट ड्रॉ करना हम बता चुके हैं, कुछ इस तरीके से आएगा कर्व 1 का पोलर प्लॉट। कर्व 1 का पोलर प्लॉट कुछ इस तरीके से आएगा। अभी टेबल बना दिया, बस आपको टेबल बनाना है, ओमेगा की डिफरेंट वैल्यू के लिए मैग्नीट्यूड और फेज निकालना है। तो आपको ये पता चलेगा कि ये 0 से ही कुछ स्टार्ट हो रहा था 1 से, और ओमेगा इक्वल्स टू ये था 0 और ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ये हमारा पोलर प्लॉट बन गया, कर्व 1 बनाए हम। तीनों जितने भी कर्व हैं, तीनों कर्व या 4 कर्व जितने भी कर्व बनेंगे, हम सबको कर्व एक जगह बना देंगे, वही हमारा नाइक्विस्ट प्लॉट हो जाएगा। अब कर्व 2 क्या था, इनवर्स पोलर प्लॉट। इनवर्स पोलर प्लॉट के लिए हम क्या बोले थे कि इसी का मिरर इमेज ले लेना है, इसी का मिरर इमेज। अगर ये ओमेगा इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी आ रहा है, तो अब जो जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी से 0 जाएगा। तो इसी का मिरर इमेज कैसे होगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। कर्व 3 क्या था, कर्व 3 आया एक तरीके से 0 रेडियस का, एक 0 रेडियस का मतलब एक पॉइंट 0 हो गया ना पॉइंट, और ई के पावर माइनस जे टू थीटा। मतलब एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, पोलर प्लॉट में हम बताए थे कि ये 0 डिग्री होता है, तो ये कितना होता है 90 डिग्री। ये कितना होता है -90, इधर से चलते हैं तो माइनस, ऊपर से चलते हैं तो +90। तो क्या कर्व π/2 से -π/2 जा रहा था। तो इसी कर्व 3 को जब हम प्लॉट किए हैं, तो ई के पावर माइनस जे
2 थीटा आ गया, मतलब -π/2 से +π/2 जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल में क्या आ रहा था कर्व 3, +π/2 से -π/2, और यहाँ पे -2 थीटा की वजह से क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, e के पावर, इसको हम बोल सकते हैं 2 इंटू मतलब पाई, 2 थीटा है ना, तो मतलब ये आपके हो जाएगा -π to π, -π to π। तो ये इसको ड्रॉ करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया ना, तो ये छोटा सा ऐसे अंदर इसमें हम क्या करते थे, इस तरीके से ऐसे छोटा सा ड्रॉ होता है, बट उसको हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, उसको हम नाइक्विस्ट प्लॉट में नेग्लेक्ट कर लेते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसमें बहुत बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है जब 0 आ गया। ठीक है, ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेंगे जिसमें कि ये 0 नहीं आएगा और कर्व 4 जब ड्रॉ करना होगा, तो उसको भी हम एक एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में लेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, नाइक्विस्ट प्लॉट बन गया। कर्व 4 है ही नहीं रोल में, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं, 0 पे अगर हमारा कोई पोल लाई करता तो हमारा कर्व 4 बनता। अभी तक हमारा नाइक्विस्ट प्लॉट हो गया, और यहाँ पे इसमें ये -1,0 का पॉइंट होगा, अगर 0 है तो ये -1 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास नाइक्विस्ट प्लॉट हो गया। कैसे बना सारा स्टेप, पहला कर्व 1 हो गया हमारा पोलर प्लॉट, सेकंड हो गया इन्वर्स पोलर प्लॉट, थर्ड जो कर्व था वहाँ से आ गया 0 रेडियस का कोई सर्किल, जिसको कि हम नेग्लेक्ट कर दिए, नहीं बनाए। ठीक है, अब यहाँ से हमको स्टेबिलिटी निकालना है। क्वेश्चन हमारे पास था, ये क्वेश्चन था और हमको स्टेबिलिटी निकालना था। स्टेबिलिटी के लिए हम क्या बताए थे फॉर्मूला, n = p - z, यही तो फॉर्मूला था। n क्या है, इंसर्कलमेंट ऑफ -1,0, तो -1,0 का कोई इंसर्कलमेंट हो रहा है नहीं, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 0। p क्या है, पोल्स ऑफ GSHS इन RHP, पोल्स ऑफ GSHS इन RHP, या पोल्स ऑफ 1 + GSHS इन RHP, दोनों पोल्स क्या होता था, सेम होता था। तो RHP में एक भी लाई कर रहे हैं नहीं, इसके पोल्स हैं ये कहाँ लाई कर रहे हैं, -2 -4, किस में है, LHP में है, तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि P का डेफिनेशन है पोल्स ऑफ GSHS इन RHP। तो यहाँ से Z की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से Z की वैल्यू आ गई 0, तो Z की वैल्यू ही तो बताती थी क्लोज लूप पोल्स, क्लोज लूप पोल्स, यही तो बताती थी Z की वैल्यू। मतलब Z की वैल्यू 0 आने का मतलब है कि हमारे क्लोज लूप पोल्स एक भी RHP में नहीं थे। Z का डेफिनेशन क्या है, क्लोज लूप पोल्स इन RHP, या जीरोज ऑफ 1 + HS इन RHP। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि एक भी क्लोज लूप पोल्स हमारे RHP में नहीं है, तो हमारा सिस्टम क्या हो गया, स्टेबल। ओके, तो यहाँ से हम कंक्लूजन कर दिए। आपके 7 या 10 नंबर का ये क्वेश्चन है जो कि आता है। तो नाइक्विस्ट कॉन्टूर हमारे पास फिक्स है, या तो ये होगा या तो ये होगा। इसके बेसिस पे हम नाइक्विस्ट प्लॉट बनाएंगे और उसके बेसिस पे n = p - z फॉर्मूला लगा के हम स्टेबिलिटी पे कमेंट कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में एक और क्वेश्चन लेंगे जिसमें कि ओरिजिन पे हमारा पोल्स होगा, और उस एग्जाम्पल को भी अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद हमारा नाइक्विस्ट प्लॉट खत्म हो जाएगा, और उसके नेक्स्ट क्लासेस में हम गेन मार्जिन, फेज मार्जिन के कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।